हमारा चिंतन गीता अध्याय 10 श्लोक 12 और 13 पे इकट्ठा चल रहा है। लिए ही हैं अभी ये श्लोक हमने। भगवान करे मैं जो मेरे से सतत जुड़े हुए हैं उनसे उन पर मैं अनुकंपा करके ये अज्ञान जनित अंधकार का अंधेरा नष्ट कर देता हूं। अनुकंपा शब्द भी बहुत प्यारा है। संस्कृत में कितने ही अलग अलग शब्द हैं, दया, करुणा, अनुकंपा। ऐसे आप देखोगे तो सबका एक ही अर्थ लगेगा, लेकिन सब में कुछ न कुछ डिफरेंस है। अनुकंपा में दया कम है, लेकिन अपनापन बहुत अधिक है। दया में पीटी की भावना होती है, अधिक होती है, अपनापन कम होता है। रास्ते में कोई भिखारी भीख मांगे और उसकी स्थिति देखकर आपको दया आ सकती है। जेब से 10, 20, 50 रुपये निकाल कर उसको दे दोगे, वो दया है। तो दया में हृदय का एक विचार अवश्य है, अरे अरे बेचारा, वो है, लेकिन उसमें अपनापन नहीं होता है। आप भिखारी को जाकर गले नहीं लगाओगे, 150 रुपये देकर उससे अपना पीछा छुटा लोगे, चलो हो गया, आज का खाना खा लेगा, निकल जाओगे, और 5-10 मिनट बाद में आपको याद भी नहीं रहेगा वो। दया में अपनापन नहीं होता है, अनुकंपा में अपनापन अधिक है। रास्ते में चलता हुआ मनुष्य भिखारी के लिए, भिक्षुक के लिए जो करता है वो दया है, और माता पिता अपनी संतान के लिए जो करते हैं वो अनुकंपा होती है। माता पिता ये कभी नहीं कहेंगे कि मुझे तेरे पे दया आती है, अनुकंपा आ रही है, क्योंकि मेरा है तू। और अब 12वें और 13वें इस दोनों श्लोकों में अर्जुन ने भगवान से कई प्रकार के प्रश्न पूछे और कई संबोधन भी किए हैं। हे कृष्ण, आपने मुझसे जो कुछ कहा है उसे मैं पूर्णतः सत्य मानता हूँ। हे प्रभु, न तो देवतागण और न असुरगण ही आपके स्वरूप को समझ सकते हैं, तो मैं तो इंसान हूँ, मैं तो क्या समझूंगा। आप शाश्वत है, दिव्य है, डिवाइन है, पुरुष आदिदेव हैं, अजन यानी आप अजन्मा है, न आपका कभी जन्म हुआ है। विभूम, विभूम का अर्थ है व्यापक, ओमनी प्रेजेंट, सर्वव्यापी आप। आउस्तवाम मृषय सार्वे, आपको सभी ऋषि, कौन कौन से ऋषि, तो पूरा लिस्ट दे दिया अर्जुन ने। देव ऋषि नारद, अस्ति, देवल यानी असीत और देवल, और व्यास, महर्षि व्यास भी कहते हैं, ऐसा कहते हैं, चाहे ऐसा कहते हैं। ये जो 12वें श्लोक में कहा गया वो सब आपको परब्रह्म, परम धाम, परम पुरुष, शाश्वत, अज, ये सब, ये बड़े बड़े ऋषि सब आपको ऐसा कहते हैं। और इतना ही नहीं, स्वयं च एवं प्रविश्ये, स्वयं आप भी मुझे भगवत गीता में आगे कहा है कि मैं अजन्मा हूं। ये बहुत सारी बातें प्रभु आपने भी कही है। तो इन दोनों श्लोकों को हमने थोड़ा समझने का प्रयास किया था कल। परब्रह्म परमात्मा जो सुप्रीम परब्रह्म है, परम धाम, परब्रह्म क्यों है प्रभु? तैत्तिरीय उपनिषद में ऋषि कहते हैं उसकी जिज्ञासा करो। किसकी? वो क्या है? वो ब्रह्म है, वो स्वयं अजन्मा है,
लेकिन उसके कारण से, उसकी वजह से, उससे ये सारे जीव मात्र जन्म लेते हैं। और जिन्होंने जन्म लिया है वो जिसमें जीते हैं, जिसके कारण, जिसकी वजह से जीते हैं और प्रलय के बाद लीन होते हैं, तब उसी में प्रवेश करते हैं। उसी ब्रह्म की जिज्ञासा करो। वो ब्रह्म है परम ब्रह्म, वो परम ब्रह्म। आगे कहा परम धाम। संस्कृत भाषा में धाम शब्द दो अर्थ में प्रयोग होता है। धाम का एक अर्थ है तेज, लाइट, और धाम का दूसरा अर्थ है निवास, अबोर्ड। जैसे जगह का, कोई सोसाइटी का, मकान का नाम देते हैं, गोकुल धाम, ब्रिज धाम। तो धाम का अर्थ है निवास। एकमात्र ईश्वर ही सभी का परम धाम है। बाकी कहीं पर भी घूमते रहे, कहीं भी चक्कर काटते रहे, अल्टीमेटली पहुंचना वहीं पर ही है। अब देखो, हफ्ते भर 15 दिन के बाद आप घूमने जाते हो, 15 दिन के लिए, हफ्ते भर के लिए, महंगी से महंगी रिसोर्ट में, महंगे से महंगे होटल में, जहाँ अच्छी से अच्छी सुविधा हो, रहो वहाँ। आप 10 दिन 15 दिन अलग अलग फैंसी फूड आप खाते हो, पंजाबी, साउथ इंडियन, कॉन्टिनेंटल, चाइनीज, न जाने क्या क्या। ये सब कुछ 15 दिन तक करते रहो। वो पूरा टूर खत्म होने के बाद आप अपने घर आते हो तो वो आपका जो पुराना टूटा हुआ सोफा पर बैठते हो, तब आपको कितना आनंद आता है। आह, कहोगे अब खिचड़ी बनाओ। और अल्टीमेटली घर पर आकर वो आपका पुराना सोफा, घिसा हुआ फर्नीचर कितना आराम देता है। वो आपका धाम है। आपका धाम यानी जहाँ व्यक्ति को शांति प्राप्त होती है। ऐसे ही संसार में आप कितना भी भटक लो, परम धाम, द सुप्रीम अबोर्ड, जब तक जैसे बालक माँ की गोद में आए तभी उसको शांति मिलती है, वैसे ही जीवात्मा परमात्मा की गोद में जब आता है, ईश्वर के पास बैठता है, तभी वो परम शांति प्राप्त करता है। जैसे गवर्नमेंट के फॉर्म जब भरते हैं नौकरी के लिए या और किसी की जात के लिए भरते हैं, तो 2 एड्रेस होते हैं, 2 एड्रेस मांगते हैं वो, एक कॉरस्पॉन्डेंस एड्रेस और एक परमानेंट एड्रेस। तो ये संसार हमारा कॉरस्पॉन्डेंस एड्रेस है और ईश्वर हमारा परमानेंट एड्रेस है। परम धाम, कॉरस्पॉन्डेंस, इधर कर सकते हैं, काम करते हैं, लेकिन परमानेंट एड्रेस वो परम धाम ईश्वरी है, क्योंकि ये हमारा वास्तविक निवास है। परमात्मा परम पवित्रम। परम पवित्र क्या है? अच्छा धाम का दूसरा अर्थ भूल गए थोड़ा, तेज, वो परम प्रकाश है, द सुप्रीम लाइट। ज्ञान, प्रकाश का अर्थ है ज्ञान, वो है परम पवित्र है। परम पवित्र क्या होता है? एक तो पवित्र है जो स्वयं पवित्र है, और परम पवित्र वो है जो दूसरे को भी पवित्र कर देता है।
परमात्मा परम पवित्र है। जैसे गंगा जी स्वयं तो पवित्र है ही, लेकिन गंगा में जो स्नान करता है उसको भी गंगा जी पवित्र कर देती है, शास्त्र कहते हैं ऐसा। तो ईश्वर परम पवित्र है, परम पुरुष है, द सुप्रीम। जो पूर्ण होता है वही परम होता है। संसार के जो पुरुष हैं, और पुरुष यहाँ केवल मैस्कुलिन जेंडर के नाम से मत समझ लेना, नर जाति के रूप में नहीं कहा है। पुरुष का अर्थ है संपूर्ण जीव मात्र। शरीर में जो रहते हैं वो सारे पुरुष हैं, स्त्री पुरुष, यहाँ तक कि पशु पक्षी, ये सब उनका भी शरीर तो है ही। शरीर में जो भी रहता है वो पुरुष है। तो संसार में जितने भी पुरुष हैं, जितने भी शरीर है, वो अधूरे हैं, अपूर्ण है। परम पुरुष केवल परमात्मा है। क्यों? क्योंकि वो पूर्ण है, शाश्वत है, हमेशा एक समान है। परमात्मा दिव्य है, अज है। कितने सारे संबोधन के लिए है परमात्मा के। प्रिय स्वजनों, अर्जुन कहता है कि प्रभु ये सब आप हैं, और बड़े बड़े ऋषि भी ऐसा ही कहते हैं। ऋषियों के नाम भी दिए हैं, उन ऋषियों को हम सब जानते हैं। और प्रभु आप स्वयं भी मुझे कहते हैं कि आप ऐसे हैं। 14वें श्लोक में अर्जुन की मेंटिलिटी का, साइकोलॉजी का पता चलता है। और अर्जुन तो हमारा ही प्रतिनिधि है, तो बात थोड़ी सी इंटरेस्टिंग हो जाती है। तो पहले 14वें श्लोक का एक एक चरण ले लेते हैं, उसके बाद में इस पर थोड़ा और चिंतन करेंगे। 14वें श्लोक पर सर्वमेतद्रितं मन्ये यन्मां वदसि केशव नहि ते भगवन् व्यक्तिं विदुर्देवान् दानवाः। 10वें अध्याय के 14वें श्लोक का शाब्दिक अर्थ है, हे कृष्ण, अर्जुन कहता है, आपने मुझसे जो कुछ कहा है उसे मैं पूर्णतया सत्य मानता हूं। हे प्रभु, न तो देवतागण और न असुरगण ही आपके स्वरूप को समझ सकते हैं। तो इस 14वें श्लोक का आप बिल्कुल दो दृष्टिकोण से चिंतन कर सकते हैं, एक व्यवहारिक और एक दैविक। व्यवहारिक इसलिए हमने कहा क्योंकि वो हमारे अंतःकरण में झांकने को का मौका देता है। उस दृष्टि से देखें तो 14वें श्लोक में अर्जुन बहुत ही पॉलिटिकल बात कर रहा है। वो एकदम नाप तोल कर स्टेटमेंट दे रहा है। कैसे? देखिए आप, सर्वमेत हति मन्ये यन्माम वदसि केशव। हे केशव, ये 12 और 13 श्लोक में मैंने जो आपके बारे में बड़े बड़े शब्द जो ऋषि मुनि कहते हैं और आप स्वयं भी कहते हैं, उनको सबको मैं सत्य मानता हूं। तो प्रभु आप कहते हो तो मैं मान लेता हूं कि वो होगा ही। देखिए आप, ये पॉलिटिकल स्टेटमेंट है। क्या है? गौर से देखने से पता चलता है। अर्जुन कहता मैं स्वीकारता नहीं हूं, स्वीकार नहीं कर रहा हूं,
लेकिन आप कहते हो और ऋषि मुनि कहते हैं तो मैं मानता हूं कि वो होगा ऐसा। नहीं ते भगवान व्यक्ति में विदुर देवाम दानवा। आप असल में कैसे हैं, आपका क्या व्यक्तित्व है, आपका क्या मैनिफेस्टेशन, वो तो देवता भी नहीं जानते हैं और दानव भी नहीं जानते हैं। देव और दानव एग्जैक्टली अपोजिट मेंटेलिटी है। 180 डिग्री पर 180 डिग्री पर खड़े हैं एक दूसरे से। तो न देव जानते हैं न दानव जानते हैं। तो मैं तो, अर्जुन कहता है, मैं तो मानव हूं, मैं कैसे जान सकता हूं? तो मैं नहीं जानता हूं, आप कह रहे हो तो मान लेता हूं। तो इन दो शब्दों पर चिंतन करना है, मानना और जानना। इस पर हम चिंतन करेंगे। आज इतना ही। ओम श्री सच्चिदानंद भगवान की जय। ओम श्री आनंद कंद भगवान की जय।